को बुलाना चाहूंगा कि उम्र उम्र के लिहाज से देखे जाए, उम्र की हेलो लिहाज से देखे जाए। संतोष सर, एक से डोवे सर की शेयरिंग एक लीजिएगा, इसके बाद अब बोध सर की लेना। बोध सर थोड़े से 5-7 मिनट बिजी है, आ रहे हैं ना। अच्छा, ठीक ठीक, ओके सर, ओके ओके। अभी हमारे फाउंडर जी डी रावत साहब का हमें आदेश मिला कि अभी हमारे बॉस सर थोड़े बिजी हैं, तो मोटिवेशन स्पीकर के रूप में हमारे बीच में हमारे गुरुजी और हमारे अपलाइन श्री टी.एस. डोडवे साहब मौजूद है। तो डोडवे साहब, सबके माइक ओपन होना चाहिए। डोडवे साहब, आपका उड़ान ग्रुप की संध्याकालीन सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत। वेलकम, कम ऑन द स्टेज। साहिब बंदगी, वेलकम, स्वागत, वेलकम, स्वागत। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सर, वेलकम, स्वागत। वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरुजी, मोस्ट वेलकम। शानदार, बहुत जी, बहुत वेलकम धन्यवाद। वेलकम। ग्रेट वेलकम सर, वेलकम, ग्रेट वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, संतोष भाई, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर सम्मान के साथ बुलाया। ये सब आपकी निर्मलता, सहजता, आप सब लोगों की आत्मीयता है, सरलता है, सहजता है। मेरी आवाज आ रही संतोष भैया? सर क्लियर। हेलो, क्लियर है? ओके ओके। तो ये सब परलवाइन हमको सिखा रहा है दोस्तों। परलवाइन हमको केवल पैसा ही नहीं दे रहा है, परलवाइन हमको इस तरह की एक अच्छी संस्कृति और एक अच्छे जीवन जीने की शैली, नियम सब कुछ सिखा रहा है। सबसे पहले मैं इस ज्ञान रूपी मंच को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम परलवाइन में हमारे सारे भविष्य के सभी करोड़पति, हेलो, हाँ, सभी नारी शक्ति और सब हमसे सीनियर को प्रणाम करता हूँ, और हमसे जो हमारे प्रिय मित्र हैं उनको सभी को प्यार भरा नमस्कार। छोटे उनको सबको मेरी मंगल कामनाएं। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिवस है। खुशी का दिवस इसलिए है कि हम आज जिनको सुनने वाले हैं, 7 समंदर पार से हमारे परम आदरणीय सतपाल बोस साहब, जो कि हमारे पिता के समान हैं, और इतने लंबे जीवन का उनको अनुभव है, और खासकर भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों से वो केवल एक प्राकृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से सत्य को स्वीकार करते हैं और सत्य की बात कहते हैं, झूठ को स्वीकार नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ऐसे शख्स हमारे गुरुजी, आज हम उनके मुखारबिन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। साथियों, सतपाल बोस सर के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अंतर की यात्रा से लेकर के जीवन की यात्रा और संपूर्ण अनुभव की यात्रा ऐसी की है उन्होंने। उनका जो अनुभव है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, इतना लंबा अनुभव है। और आज ऐसे अनुभवी गुरु इस परलवाइन को अगर महत्व दे रहे हैं, परलवाइन को अगर कर रहे हैं, तो हमारे सारे जो शंका भवन के जो प्रश्न हैं वो खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। तो हमारे बीच में बहुत जल्दी वो आएंगे। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ तारा सिंह डोडवे फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश से। मैं 26 साल से गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और लोक गायक हूँ, आप सब जानते हैं। हो सकता आज बहुत सारे लोग नए भी आए हो तो कभी उनको नहीं मालूम हो, तो मैं बता दूं। लोक गायक में स्पेशली लोक गायक, वो लोक गायक नहीं हूं जो सारे जमाने की चीजें गाते हो। मैं केवल आध्यात्म गाता हूँ। आध्यात्म से तात्पर्य है कि मैं केवल संत कबीर
मीरा दादू पलटू, गुरु नानक साहब, ऐसे जो रूहानियत की बात करने वाले सूफी कलाम, मैं उस तरह की संदेश को लेकर के भजनों को समाज के बीच में रखता हूँ और इन भजनों को लेकर के पूरे भारत भर में गया हूँ। मैं शुरू से आध्यात्मिक दृष्टि वाला व्यक्ति हूँ। मैंने सारे संतों को मार्ग को जाना है, समझा है, साधुओं की संगति करी है और उसके बाद मैंने खासकर मेरे जीवन में जो मैंने अपनाया वो भगवान बुद्ध का मार्ग अपनाया। विपश्यना, मेडिटेशन, ध्यान केंद्र, ध्यान जो कोर्स होता है दोस्तों, आप लोगों ने किसी ने किया हो तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि बौद्ध सर ने किया है। इसलिए विपश्यना की अहमियत और विपश्यना साधना की महत्व को वही व्यक्ति जान सकता है जिन्होंने उसको किया है। हम हमेशा कहते हैं कि गुड़ का स्वाद वही व्यक्ति बता सकता है जिसने गुड़ को खाया है। ठोकर का एहसास उसी व्यक्ति को होता है दोस्तों जिसको ठोकर लगी है। बच्चा होने का दर्द और एहसास केवल मां को होता है दोस्तों, बांझ को नहीं। जिसको मान लो किसी को बच्चे नहीं हुए उनको नहीं होता है। इसी तरह से मैंने भगवान बुद्ध की जीवन शैली को, उनके विचार को लेकर के मैंने लगभग 15 शिविर किए हैं। लगभग 10 शिविर मैंने जयपुर में किए हैं और उसके बाद हमारे इंदौर में हो गया मेडिटेशन, तो मैं वहां पर किए। 1994 से लगाकर अभी तक मैंने लगभग 15 शिविर किए हैं और हमारे घर में सब संतों की विचारधारा को, हमारे घर में सभी लोगों ने लगभग एक दो दो शिविर कर रखे सभी ने। तो मैं इस विचारधारा से जीने वाला आदमी, लोगों की मानव सेवा प्रभु सेवा समझता हूँ। कहा भी जाता है कि मानव सेवा माधव सेवा होती है और उसी के अनुरूप समाज में जाकर के समाज में जो भ्रांतियां, आडंबर है, नासमझी है, उसको दूर करके समाज में शिक्षा और नशा मुक्ति पर विशेष रूप से काम करता हूं और करता आया हूं। परलवाइन दोस्तों मैं केवल 14 महीने से कर रहा हूं। परलवाइन मेरा करने का एक ही लक्ष्य था कि मुझे मेरे उद्देश्य से मिला। मैं जो पहले कर रहा था उस उद्देश्य को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसलिए मुझे परलवाइन अच्छा लगा। और मैं पहले जो कर रहा था उस उद्देश्य से तो मैं इतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया। मैंने हालांकि काफी लोगों से, हजारों लोगों की बीड़ी, भांग, तमाकू, अफीम, शराब छुड़वाई है मैंने और कई जगह शिक्षा का संदेश देकर के मैंने सेवाएं दी है और काफी लोगों ने माना भी और जिन लोगों ने माना आज वो अच्छे भी है। कई बच्चों को अपने घर पे रख करके पढ़ा करके कई बच्चों को नौकरी पे भी वो शासकीय नौकरी में भी चले गए। मैं शिक्षा को और इसको मैंने ज्यादा महत्व दिया। लेकिन परलवाइन जब मैंने समझा तो मुझे लगा कि मैं अब मेरे उद्देश्य में और सफल हो सकता हूं। उन परलवाइन का सहारा लेकर के, उन संतों की विचारधारा को लेकर के तो मैं काम करता था, लेकिन परलवाइन का सहारा लेकर के तो मैं अब वाकई इस उद्देश्य को बिल्कुल पूर्ण कर सकता हूं। मुझे पूरा विश्वास हो गया और मैं परलवाइन के जरिए अब जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, बेचारे जो कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते कि मैं 1 लाख रुपए भी मेरे पास आ सकते हैं, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते हैं, ऐसे लोगों को मैं परलवाइन में लेकर के आया हूं। और मेरी हमेशा यही भावना होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिन, सभी का मंगल हो, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। ये मेरी हमेशा अंदर से भावना रही है और उसी भावना के अनुरूप मैं आगे परलवाइन में काम कर रहा हूँ। आज मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अभी कल का जो ऑटो पुल आया, मैंने ऐसे लोगों को ज्वाइन किया था उसके अंदर जिन्होंने एक आईडी का पर काम नहीं किया, लेकिन उनको भी 3-3 ऑटो पुल आ गए। किसी को 2 आ गए, किसी को 1 आ गया, आ तो गया। आज उनको मैंने
फोन लगा करके उनसे बातचीत करी, जब वो उनको खुशी हुई कि देखो एक भी काम नहीं करा फिर भी आपको सिस्टम ने दिया। तो आज मेरा जो वादा करके आया था आप लोगों को, आप लोगों के ऊपर मेरे पूर्व शंका हुई होगी कि यार डॉक्टर साहब इतना अच्छा काम कर रहे थे भजन सत्संग का, ये कहाँ पैसे लोगों को जोड़ने वाला काम में हाथ में ले लिया, ऐसा लगा होगा उस समय उन लोगों को। लेकिन उनको नहीं मालूम कि वो परलवाइन को नहीं जानते दोस्तों। तो हमारे अंदर एक ऐसी विचारधारा होना चाहिए। मैं बताता हूं हमेशा कि जब ईसा मसीह को हाथ में खिले ठोक दिए लोगों ने, इतनी तकलीफ दी लोगों ने, उसके बावजूद भी ईसा मसीह के अंतर से, क्योंकि वो तो पूर्ण निर्मल हो चुके थे, नितांत उनके अंदर से सारे जो संस्कार थे वो कट चुके थे और वो केवल दया और प्रेम ही उनके अंदर बहने लगा था। इस वजह से वो लोगों को कहते थे कि उनको मत सजा देना। जिन लोगों ने उनको इतनी तकलीफ दी, उसके बावजूद ईसा मसीह कहते थे कि उनको मत तकलीफ देना, उनको मत सताना बेचारे लोगों को, उनको नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं, वो अबोध है, वो अज्ञान है, वो नादान है। तो दोस्तों, जो अपने मन को निर्मल कर चुका होता है वही व्यक्ति ऐसा कह सकता है। तो हम भी परलवाइन कर रहे हैं। आपको, आपने कई लोगों को परलवाइन का प्लान दिया था, कई लोगों ने आपको शंका की दृष्टि से देखा, कई लोगों ने आपका, कई दोस्तों ने आपका फोन उठाना बंद कर दिया, और कई लोगों ने तो दोस्तों मेरे जैसे आदमी को, हमारे खास मित्रों ने लोभी लालची तक कह दिया, मेरे को खुद को। जिन लोगों की कोई बखत नहीं थी, जिन लोगों की कुछ औकात नहीं है, जिन लोगों को हमने प्लेटफॉर्म देकर के उनको प्रसिद्ध किया, ऐसे लोग मेरे को लोभी लालची कहने लग गए। दोस्तों क्या बोलूं उनके लिए, नादानी है ना वो, अपोध है ना वो, ना समझी है ना वो, क्या बोलूं उनको। लेकिन आज जब उनके पाले में 2-2 3-3 ऑटो पुल आ गए, आज जिन लोगों के घर में पैसे की बारिश हो गई, तो खुशियां ही आई ना दोस्तों। उनके घर में कोई दुख थोड़ी आया, खुशियां आई ना। उनके परिवार में खुशियां आई, उनके बच्चों में खुशियां आई, और वो घर में आनंद हुआ पूरा। तो दोस्तों खुशियां तो बांटने का काम संत महापुरुष करते हैं। सरवर तरवर संत जना और चौथा बरसे में, और परमारथ के कारण इन चारों ने धारी दे। जो तालाब होता ना दोस्तों, वो बिल्कुल सेवा का काम करता है, निस्वार्थ का काम करता है, परमारथ का काम करते हैं। तालाब किसी को भेदभाव नहीं करता कि कोई व्यक्ति यहाँ पर मेरे अंदर छोटी जाति वाला आएगा तो उसको ज्यादा, उसको कम दूंगा, कोई बड़ी जाति वाला आ जाएगा उसको ज्यादा दूंगा। ये नहीं करता दोस्तों तालाब और नदी। दाता नदियां एक सम और सब काहू को देत, और जिसका जैसा कुंभ हो वैसा ही भर लेत, सदगुरु कबीर ऐसा कहते हैं। तो ये संत है, ये प्रकृति है। ऐसा काम यदि किसी ने किया है इस संसार में, तो केवल डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने किया है, जिसने ऊंच नीच का भेद खत्म करके, जात पात का भेद खत्म करके, देश मजहब मत पंथ संप्रदाय का भेद खत्म करके, सबको एक प्लेटफॉर्म ला करके सबको आर्थिक आजादी देने का जो बीड़ा उठाया दोस्तों, वो असली संत है, डॉक्टर डेनियल जॉनसन। और कोई संत या कोई भगवान हमारे बीच में दोस्तों अवतार लेके नहीं आएगा। डॉक्टर डेनियल जॉनसन जैसे कोई व्यक्ति हमारे बीच में आएंगे, जो हम जैसे लोगों को, दुखी लोगों को, पीड़ित लोगों को, गरीब लोगों को, शोषित लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वही संत है और वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। मैं उनको उस दृष्टि में देखता हूं। तो दोस्तों प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती है। इसी तरह से डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने हमको परलवाइन दिया, परलवाइन किसी से भेदभाव नहीं करता है। कई लोग बीच में परलवाइन को कहने लग गए थे, अरे ये तो सब मैनुअल है, हाथ से चला रहे हैं सब, कोई रोबोट नहीं है। दोस्तों इतनी तौहीन भी करी लोगों ने परलवाइन की, पर अभी ऑटो पुल जब आया तब क्या कहेंगे? अब उन लोगों के पास क्या जवाब है उसका? इज्जतदार आदमी होगा तो शर्म से झुक जाएगा उसका सर, पर बेशर्मों को क्या कहना? वो तो परलवाइन के बारे में कुछ कुछ कहने लगते हैं लोग। अभी जब रोबोट आया, रोबोटिक सिस्टम के द्वारा सबको ऑटो पुल आया, तो जिसका जैसा जैसा नंबर था वैसा वैसा सबको उन्होंने दिया दोस्तों।
उन्होंने ये नहीं देखा कि संतोष भिड़िया जी की ये अभी जानी है तो मैं उनको नहीं दूं। नंबर आया, उनको मिल गया पहला ऑटो पे, जिसका जैसा नंबर था बिल्कुल मिल गया। तो दोस्तों पर्लवाइन ऐसा समता का, समानता का, सहजता का काम कर रहा है और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम आ चुके हैं। इसलिए आज हम ऐसे शख्सों को सुनेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे अनुभवी गुरु के शब्दों को जो डायरी में लिख लेगा, जो समझेगा, अपना विवेक लगाएगा, वो दोस्तों उसकी सभी प्रकार की पारमिताएं पूरी हो सकती है, उसके जीवन जीने की शैली उसकी बदल जाएगी। दोस्तों ऐसे अनुभवी आज गुरु हमारे बीच में 7 समंदर पार से पा रहे हैं। हम कभी जीवन में उनके दर्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन आज इंटरनेट की ताकत है दोस्तों, सॉफ्टवेयर की ताकत है। कितनी ताकत है सॉफ्टवेयर की बताओ। आज टेलीग्राम से हम डायरेक्ट उनको 7 समंदर पार से उनके चेहरे को देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके अनुभव को लेंगे। ये दोस्तों आज टेक्नोलॉजी की ताकत है और हम ऐसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। आपको मायूस होने की क्या जरूरत है, आपकी लगन कम करने की क्या जरूरत है। हम भी ऐसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं दोस्तों, और ये आगे बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला हमारा सिस्टम। आगे जो देगा सिस्टम, हमने कुछ लीडरों से सुना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ देने वाला है। अभी लोगों ने ये बोला था कि आपकी सब झोलियां भर देगा जब सिस्टम आएगा। अरे हमारे फाउंडर लीडर को 4 लाख रुपए की इनकम हुई है दोस्तों, कम नहीं होती है आज के परिवेश में। मैं सुन रहा था कि जो फरीदाबाद के हमारे कौन शाह साहब है, उनको 55,000 डीपी की इनकम हुई, जो 41,25,000 की होती है दोस्तों। दुनिया में ऐसा कौन सा सिस्टम। सर जी मुरादाबाद में, सॉरी मुरादाबाद के हैं। जी बिल्कुल 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 सही बोला हुसैन। आपने। जी हुसैन सर, उनको हाँ जी, 55,000 डीपी की इनकम हुई। सोच सकते हैं आप कभी इतना अच्छे सिस्टम को हम कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए आप कभी भी जीवन में हमारा सिस्टम आज हमको अनुभव है इसका। पिछली बार हम 1 महीना तक हमने सिस्टम में मतलब वो चलता रहा था अपडेशन, 1 महीना तक भी हमारी लगन कम नहीं हुई। अभी 2-4 दिन से सिस्टम हमारा भले 8 दिन नहीं खुलेगा, कोई टेंशन नहीं, महीना भर नहीं खुलेगा, कोई टेंशन नहीं। सिस्टम हमारा ईमानदार है, शानदार है, जानदार है। सिस्टम कहीं से कहीं तक ये बाल बराबर सिस्टम में कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए आप सब लोगों की अभी से लिस्ट बना लें, अपने कॉन्टेक्टों को इकट्ठा कर लें और लोगों को बिंदास जाकर के अभियान के साथ में। हमने अभी हमारे जो संतोष भिड़िया जी ने रविदास जयंती के ऊपर परसों के दिन हमारे पास 4,000 पब्लिक थी, जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर मैडम भी थे हमारी। हमने उनके सामने, सबके सामने हमारी सुशीला मैडम से प्लान करवाया, बिंदास बेधड़क। तो दोस्तों इसमें क्या शर्म की बात है। कई लोग हमें, अरे लोगों को जोड़ने वाला, अरे भैया ऐसा कौन सा काम है जो लोगों को नहीं जोड़ा जाता है। क्या जियो ने लोगों को नहीं जोड़ा, क्या किराना वाला लोगों को नहीं जोड़ता है, क्या डॉक्टर एक पेशेंट को नहीं जोड़ता है। ऐसा कौन सा काम है इस दुनिया में जिसमें लोगों को जोड़ना नहीं पड़ता है, यह हमें समझने की जरूरत है। तो दोस्तों मैं थोड़ा समय ज्यादा ले लिया मैंने, क्योंकि हमें अपने गुरुजी को सुनना है। तो मैं बुलाने से पहले ही मैं उनका मैं बहुत पांव पल के बिछा करके उनका मैं स्वागत करूंगा। उड़ान ग्रुप का एक मुख्य मेंबर होने के नाते मैं उनको प्रणाम कर दूंगा, उनको नमन करूंगा। और मैं इतनी बात कह के आज के जो हमारे संचालक है, परम आदरणीय हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, मित्र के रूप में संतोष भिड़ोदिया जी, और आज जो हमारे शहजाद आलम सर ने जो प्लान किया, मैं कह रहा हूं कि आलम सर का प्लान जब यहाँ पर होता तो मंच पे भीड़ लग जाती है, क्योंकि वो बिना कुछ प्रोफाइल देख करके, बिना किस देख करके सारी एक एक चीज को ऐसी बताते हैं दोस्तों। जो ये चीज को सीख लेगा वो परलवाइन में करोड़पति बनने से उसको कोई नहीं रोकता। तो मैं हमारे शहजाद सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको नमन करता हूं, और मैं अपना माइक हमारे संतोष भिड़ोदिया सर को सुपुर्द करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।